पाकिस्तान को यह लगता है कि वो एक न्यूक्लियर पावर होने के साथ साथ दुनिया में मुसलमानों के देश का खलीफा भी है। लेकिन आखिर मुस्लिम देशों ने ही कभी भारत के खिलाफ जाने की जरूरत क्यों नहीं की? इसका सबसे बड़ा कारण यह था भारत की फॉरेन पॉलिसी। भारत की फॉरेन पॉलिसी में यह बात बिल्कुल तय हो गई कि पाकिस्तान को कहीं भी कोई जगह नहीं दी जाएगी। इंटरनेशनल फोरम से लेकर राष्ट्रीय स्तर पर भी पाकिस्तान को बिल्कुल बाइकआउट किया जाएगा और पाकिस्तान जो भाषा समझेगा हम उसको वही भाषा में जवाब देंगे। आजादी के बाद की सबसे बड़ी घटनाओं में से अगर आप मानते हैं तो मेरी नजर में एक बड़ी घटना ये व्यक्ति अभिनंदन वर्तमान। अभिनंदन ने अपने 70s का विमान जो भारत इस्तेमाल करता है MiG-21 बाइसन से, 70s का विमान, उस विमान से अत्याधुनिक F-15 को गिराया। वो पाकिस्तान यूज करता है। पाकिस्तान में अभिनंदन गिर गए और वहां पर पैराशूट से उनकी लैंडिंग हुई। बाद में पाकिस्तानी आर्मी ने अभिनंदन को गिरफ्तार कर लिया। आपको पता है कि उस दिन इंटरनेशनल प्रेशर कैसा था पाकिस्तान पर? पाकिस्तान पर उस दिन भारत ने क्या प्रेशर बनाया था? पाकिस्तान की सेना और पाकिस्तान के मंत्रियों की उस दिन क्या हालत थी? वो आप इस पाकिस्तान के संसद में चल रही बहस की उस डिबेट, उस बहस में जो एक बाइट ये मंत्री दे रहा है वो आप सुनिए। मुझे याद है शाह महमूद कुरैशी साहब उस मीटिंग में थे जिसमें प्राइम मिनिस्टर साहब ने आने से इनकार कर दिया और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तशरीफ लाए। पैर कांप रहे थे, पसीने माथे पे थे और हमसे शाह महमूद साहब ने कहा, फॉरेन मिनिस्टर साहब ने, कि खुदा का वास्ता है अब इसको वापस जाने दें क्योंकि 9 बजे रात को हिंदुस्तान पाकिस्तान पे अटैक कर रहा है। अभिनंदन का भारत वापस आ जाना बॉर्डर के थ्रू, ये आजाद भारत की सबसे बड़ी घटनाओं में से एक है। ये कोई सामान्य घटना नहीं है, ये कोई सामान्य चित्रण नहीं है, ये कोई फिल्म नहीं था। पाकिस्तान जैसा देश जहां सरबजीत से लेकर बहुत सारे ऐसे हमारे सैनिक हुए जिनका पाकिस्तान सर काट कर लेकर जाता था, वो शवों को छत पिछत कर देता था। उस पाकिस्तान को नरेंद्र मोदी और मौजूदा भारत सरकार ने इस हैसियत तक ले आया कि उसके पास हमारा एक अभिनंदन थे। पाकिस्तान को लौटाना पड़ा। जानते हैं क्यों लौटाना पड़ा? ट्रंप बार बार मोदी को फोन कर रहे थे। अमेरिका से लेकर इजराइल से लेकर ईरान तक पाकिस्तान दुनिया भर के देशों से गुहार लगा रहा था। अपने मित्र देशों से फोन करवा रहा था भारत सरकार को कि माई बाप बचा लो। पूरी की पूरी इंडियन नेवी इंडियन ओशन में खड़ी हो गई थी। पूरा का पूरा पाकिस्तान का लाहौर बेस और जो भी नेवी बेसेस थे वो बर्बाद हो सकते थे। उस दिन भारत ने ब्रह्मोस मिसाइल तैनात कर दिए थे। अलग अलग थ्योरीज हैं उस दिन को लेकर। और पाकिस्तान जो कि हमारे सैनिकों के साथ क्या नहीं करता था बॉर्डर पर, वो पाकिस्तान ने जब भारत का यह रूप देखा 24 घंटे के अंदर अभिनंदन वापस आ गए। ऐसा क्या बदल गया भारत की पॉलिसी में? आखिर सरकारें पहले भी थी, 2014 से पहले भी देश में सरकार चल रही थी। कैसे पाकिस्तान से आ रहे आतंकी हमारे शहर शहर ब्लास्ट कर पा रहे थे? और 2014 के बाद भारत ने अपनी पॉलिसी में ऐसा क्या बदल दिया कि पाकिस्तान अपने ही घर में आटा चावल दाल टमाटर प्याज जोड़ने में इतना व्यस्त हो गया कि अब वो हमारे बारे में सोच ही नहीं पा रहा कि अरे भारत में भी कुछ करना है, भारत में भी 2 बम फोड़ लेते हैं। ये समय अब पाकिस्तान के पास है नहीं, वो सोच ही नहीं पा रहा, या तो उसके औकात से बाहर की बात अब ये हो गई। तो ये सब कैसे हुआ? क्या ये अचानक हो गया है? ये सिस्टमैटिक तौर पर भारत ने विश्व के स्तर पर ऐसा किया। पाकिस्तान को आर्थिक रूप से लेकर पाकिस्तान के अंदर तक अलग अलग जगह ऐसे ऐसे चोट दिए गए जिसके बाद पाकिस्तान के पास भारत का अब कोई जवाब नहीं है। भारत की अखबारों से लेकर पाकिस्तान के अखबारों तक आपको ये हेडलाइन मिल जाएंगी कि पाकिस्तान में आटा दाल चावल सब महंगा, खाने तक को लाले पड़े। ये देश के अखबारों ने लिखना शुरू कर दिया था। मुंबई का ताज होटल, इस दिन आप कहां थे मुझे नहीं पता, मैं जहां था मुझे वो दिन याद है। मैं 12th में था उस समय और कोचिंग के लिए गया था। अचानक मेरी नज़र सामने के एक होटल में टीवी पर पड़ी और वहाँ ये तस्वीरें चल रही थी। उस समय शायद NSG कमांडो हेलीकॉप्टर के थ्रू ताज होटल में उतर रहे थे। आप रोए थे नहीं रोए थे मुझे नहीं पता, लेकिन उस दिन की याद आज तक है मेरे अंदर। तो ये दिन मेरे से नहीं भूलता, या कोई भी भारतवासी नहीं भूल सकेगा जो देशभक्त है, कि भाई एक छोटा सा देश, उसने आज़ादी के बाद से हमें इतने सारे घाव दिए और हमने क्या किया? मुंबई हमलों के बाद हमने क्या किया? आपको याद है क्या किया हमने? किसका मुंह देखा? अमेरिका का, माई बाप बचा लो। हमने दुनिया में UN की गुहार लगाई, माई बाप हमको बचा लो। कोई आकर के हमें मार रहा है और हम दुनिया का मुंह देख रहे हैं। क्या आज का भारत ऐसा करेगा? क्या आज के भारत में अगर ये हिमाकत पाकिस्तान करता है तो फिर पाकिस्तान को पता है कि उसका अस्तित्व इस
दुनिया के नक्शे पर होगा या नहीं। भारत ने बालाकोट में एयर स्ट्राइक करके और सर्जिकल स्ट्राइक करके दुनिया को बता दिया है कि भारत अब चुप नहीं रहेगा। ये पाकिस्तान अच्छी तरह से समझ गया है। हमने आपको वो संसद वाली बाइट दिखाई है कि थर-थर कांप रहे थे, जो सैन्य प्रमुख है उसकी ये हालत है। तो पाकिस्तान कभी से ताकतवर था ही नहीं। पाकिस्तान हमेशा से एक मक्कार था, भिखारी देश था। हमने उनको सर पर चढ़ा के रखा था। यहां की पॉलिसीज ऐसी थी कि इनको यह लगता था, हमारी पूर्ववर्ती सरकारों को ऐसा लगता था कि अगर हमने पाकिस्तान पर कोई एक्शन ले लिया तो हमारे यहां जो कुछ लोग हैं उनको बुरा लग जाएगा। और केवल इस बुरा लग जाएगा के चक्कर में हमने मुंबई जैसे न जाने कितने गांव झेले। तो जो पाकिस्तान हम पर मुंबई कर पा रहा था, जो पाकिस्तान हम पर दिल्ली कर पा रहा था, बेंगलोर कर पा रहा था, वो पाकिस्तान आज क्यों नहीं कर पा रहा है? वही पाकिस्तान है, वहां वही लोग हैं, वही आतंकवादी संगठन भी है, वही यूएन, वही अमेरिका आज भी है। भारत के अंदर ऐसा क्या बदल गया? भारत ने ऐसा क्या बदल दिया दुनिया के स्तर पर भी और अपनी पॉलिसी के अंदर भी कि अब पाकिस्तान अपने देश में उसके लोग आटे के लिए लड़ाई कर रहे हैं। और जिसको आटा मिल जा रहा है वो घर फोन करके ये भी बोल रहे हैं, अब्बू मिल गया आटा, आज का आ रही हूं। वो फोटो भी आपको दिखाता हूं। हाँ, ये फोटो देखिए, आटा मिल गया है, घर जा रहे हैं, पहुंच रहे हैं, अगले दिन लाइन में नहीं लगना। अब जिसका नहीं मिला होगा वो परेशान। ये हालत है पाकिस्तान की। आपको दर्शकों ये समझना चाहिए कि भारत ने अपनी पॉलिसी के अंदर ऐसा क्या बदला जो हम आपको बता रहे हैं। यही सरकारें, यही नेता, यही पॉलिटिकल पार्टियां, यही सेना, यही एजेंसीज के होते हुए पाकिस्तान वो सब कर पा रहा था जो आज पाकिस्तान नहीं कर पा रहा है। तो देश के अंदर भारत ने बहुत कुछ बदल दिया और दुनिया के स्तर पर पाकिस्तान को भारत ने एक तरह से उधेड़ कर रख दिया। वो कहते हैं ना, दुनिया में कोई अब सुनवाई नहीं है पाकिस्तान की। कश्मीर पर हमने जो किया उसके बाद पाकिस्तान यूएन चला गया, माई बाप कश्मीर में ये हो गया, वो हो गया। यूएन में कोई बोलने को तैयार नहीं हुआ, सिवाय किसके? चीन और टर्की जैसे देशों के। अमेरिका से बुलवाना चाह रहे थे, ट्रंप की सरकार थी, ट्रंप ने एक शब्द कुछ भी नहीं कहा। पाकिस्तान बॉर्डर पर हमारे सैनिक मारता था, पाकिस्तान देश के अंदर आतंकी हमले करता था, और इन सब के बावजूद हमारे यहाँ के नेता अमेरिका से लेकर यूनाइटेड नेशन से लेकर पाकिस्तान के सामने, माई बाप बात कर लो, माई बाप हमारी बात सुन लो, आइए चलिए टेबल पे बैठ जाते हैं, आइए आज आगरा में सम्मेलन कर लेते हैं, आइए ये वाली संधि कर लेते हैं। लेकिन आज क्या हालत है? आज की हालत यह है कि मौजूदा पाकिस्तान सरकार, वहां के हुक्मरान दिल्ली के फोन का वेट करते हैं। ये उम्मीद करते हैं कि इधर से फोन लग जाए तो उधर फोन उठ जाए तो बात हो जाए, हेलो मोदी जी कैसे हैं? नहीं हो रहा है। भारत ने यह मानने से ही इनकार कर दिया है कि पाकिस्तान जैसा देश हमारे पड़ोस में है, हमको फर्क ही नहीं पड़ता है। और जिस दिन पाकिस्तान कुछ उस तरह का करेगा, पाकिस्तान से हिसाब उसी हिसाब से होगा जिस हिसाब से बालाकोट या सर्जिकल स्ट्राइक के समय हुआ था। यह अमेरिका की रिपोर्ट है, यूनाइटेड स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ पीस। यह रिपोर्ट फरवरी 2024 की है। ये रिपोर्ट क्या कहती है? यह रिपोर्ट ये कह रही है कि 2021 के बाद से भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीज फायर हुआ, उसके बाद से वो सीज फायर आज तक कायम है। भारत और पाकिस्तान के इतिहास में ऐसा कभी हुआ ही नहीं था कि बॉर्डर पर सीज फायर की घटना हो। हम आप रोज सुबह उठते थे और अखबार और टेलीविजन न्यूज़ पर हमको ये पढ़ने को मिलता था कि आज फलाने बॉर्डर पर ये हो गया, आज उरी बॉर्डर पर ये हो गया, आज सीज फायर की घटना हुई, आज हमारे इतने सैनिक शहीद हो गए। आखिर वो पाकिस्तान जो आज़ादी के बाद से कभी सीज फायर के लिए माना ही नहीं, ये ऐसा क्या बदल गया अपने हिंदुस्तान में जो अब सीज फायर की भी बात करता है? और बात ही नहीं, उस पर टिका हुआ है पिछले 3 साल से। 2021 के बाद से ये 2024 है। छिटपुट घटनाओं को छोड़कर सीज फायर अब तक पाकिस्तान में कायम है।